कि किसी भी फॉर्मूले को याद रखने के क्या टिप्स हो सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में फॉर्मूले याद रहते हैं तो यकीनन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बट हमें उसका फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपने फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। देखो बच्चों, जब आप वीडियो सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियो लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखोगे तो उससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ता है कि हमने जो वीडियो बनाई है वो किसी हद तक बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हुई है। तो प्लीज़ बच्चों कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, उससे उनको पढ़ के हमें यकीनन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। और हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी वीडियो किसी बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो प्लीज़ बच्चों कोई गलत मैसेज ना डालें, क्योंकि गलत बात किसी को पसंद नहीं आती। अगर आप अच्छा लिख नहीं सकते हैं तो प्लीज़ गलत भी मत लिखिए। लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको 1% भी फ़ायदेमंद लगती है तो उसका श्रेय मुझे ज़रूर दीजिए। तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अब फॉर्मूलों को किस तरह से याद रखा जाए। तो ये 9th-10th के बच्चों के लिए भी है, 8th क्लास के बच्चों के लिए भी है कि फॉर्मूले बहुत हो जाते हैं। हर चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं, उनको हम कैसे याद रखें। हर चैप्टर में नए फॉर्मूले आ जाते हैं, नया मेथड हो जाता है सम्स का। तो देखो बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले उसमें यूज़ होने हैं, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर सकते। सारे फॉर्मूलोज़ को अच्छी तरह पढ़ लो, उनको अपने हिसाब से इजी लैंग्वेज में उनको लिख लो। जब आप मैथ्स करने बैठें तो बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते रहो। जब आप, क्या होता है, कुछ बच्चे एक बार फॉर्मूला यूज़ करने के बाद दोबारा फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्या होता है बच्चों कि एक बार लिखने से हमें याद नहीं हुआ, लेकिन जब हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा कि हम फॉर्मूला लगाना नहीं भूलते, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना ज़रूरी होता है। दूसरा फ़ायदा ये कि हमें फॉर्मूला बार बार लिखने से याद हो जाता है, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला कोई स्टोरी तो है नहीं, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, कुछ ऐसी पोएम नहीं है जो आपको याद हो जाएगी। ये तो कुछ अटपटे से ऊंचे नीचे सम्स की तरह होते हैं, कहीं पे कुछ होता है कहीं कुछ होता है, समझ में नहीं आता। तो आपने वही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखें। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं आपको याद भी हो जाता है और एक आपकी हैबिट बन जाती है क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की। दूसरी बात, आप सारे फॉर्मूले को, मैंने अभी आपको बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए समझ के। और जब भी आप मैथ्स करने बैठते हैं वो फॉर्मूले हमेशा अपने सामने रखिए, किसी पेज पे लिख लीजिए, किसी नोटबुक में लिख लीजिए, और वो जब भी आप करें अपने सामने रखें। बार बार देख के यूज़ करने से आप ही का फ़ायदा है, बार बार रिमाइंड करोगे तो वो आप ही को ही याद होगा। एक और बात, जैसा मैं करती थी, देखो बच्चों, आपने क्या करना है, अपने जो फॉर्मूले बनाए हैं A4 शीट ले लीजिए, कलरफुल पेन से फॉर्मूले लिख लीजिए, अच्छे थोड़े मोटे मोटे अक्षर्स बनाइए ताकि आपका फोकस उस पर सही हो। अपने घर में दीवार पे या फिर अलमीरा पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए, लगा दीजिए। आते जाते अपने कमरे में आप जब भी देखेंगे तो वो आपको सामने दिखाई देगा, तो आप बार बार उसको याद करते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ आप बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी टेबल जहाँ आपकी है वहाँ पे दीवार पे लगा लीजिए, ताकि जब भी आप बैठे आपका ध्यान एक बार वहाँ ज़रूर जाए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों जो कन्वेंस से आते जाते हैं, बस में आते जाते हैं बच्चे, उनको भी बता देती हूँ। जो कहीं खेल कूद में थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा भी, मैं कहती हूँ अगर आपको 10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो आपने क्या करना है, एक या तो छोटी सी डायरी बना लीजिए या एक पेज पर फॉर्मूले लिख कर अपने पॉकेट में डाल लीजिए। उससे क्या होता है, जैसे आप बस में जा रहे हो, आप बैठे हो, खाली बैठे हो, किताब नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या करना है आपने,
अपने फॉर्मूले का पेज निकाला, बैठ के एक बार देख लिया, दोहरा लिया, पढ़ लिया उसको। तो बेटा क्या होता है, जब हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं ना, फिर वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो हमारे को एकदम रिमाइंड रहता है हर वक्त, वो इतने अच्छे से याद हो जाता है, हमें उसको अलग से याद करने के लिए कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ती। मैंने देखा है कई बच्चों को जब एग्ज़ाम आते हैं तो फॉर्मूले रटना शुरू कर देते हैं। अरे कब तक रटोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे, एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाओगे। ऐसे याद नहीं होते फॉर्मूले। फॉर्मूलों को याद करने का ही तो सबसे बड़ा ट्रिक होता है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो लास्ट के 2 पॉइंट ज़रूर याद रखना, ये तो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। बेटा फॉर्मूले अगर आपके राइट होंगे ना, तो आंसर आपका मैथ्स में तभी राइट आएगा। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस तरीके से पढ़ना कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूले को अपना याद कर सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट लगा और आप कौन से तरीके को फॉलो कर रहे हैं। नमस्ते, मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।